राज कपूर जो जिस परिवार से आए थे, कपूर परिवार जो है, जो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और उनके दादा जो थे दीवान बसेसर नाथ, बिल्कुल। ये एक परंपरा थी और मतलब इसको बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके पिता का जो काम था थिएटर का, वो देश भर में जगह-जगह लेकर घूमते थे और एक फ़िल्मों में ख़ैर उन्होंने काम शुरू कर ही दिया था। एक मैं देख रहा था, मतलब मैं एक जानकारी और मुझे जी, इंटरेस्टिंग हाँ, मिली वो जी, कि कपूर परिवार में जो सबसे पहले जो थे वो पृथ्वीराज कपूर फ़िल्मों में आए। तो उनको जी, कैसे मौका मिला फ़िल्मों में? तो क्योंकि वो तो थिएटर के व्यक्ति थे और फ़िल्मों में जो है छोटे-छोटे रोल या उस तरह से चीज़ें थी, तो एक एक्ट्रेस का नाम यहाँ पर मुझे मिला, एर्मेलिंडा कार्डोज़ो, जो हिंदी में सुधा बाला नाम से 1930s और 20s में काम किया करती थी। जी, जी, तो जब एक फ़िल्म थी सिनेमा गर्ल करके 1930 जी, में, जी, उस फ़िल्म में क्योंकि वो साइलेंट फ़िल्म थी और जी, वहाँ सारी फ़िल्म की शूटिंग की तैयारियाँ मतलब सब कंप्लीट था और जब उसका हीरो नहीं आया, तो क्योंकि उस हुँ, वक़्त जैसे आज जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उस वक़्त एक्स्ट्राज़ कहा जाता था। तो बहुत सारे जी, लोग रहते थे कि हमको भी रोल मिलेगा उसमें और एक्स्ट्राज़ में काम करते थे। तो डायरेक्टर ने इस एक्ट्रेस से कहा सुधा बाला से कि यार इनमें से जो तुमको ठीक लगे ना, तुम उसको सिलेक्ट कर लो, उसको हीरो बना हुँ, देंगे और शूटिंग शुरू करते हैं। तो हाँ, वहाँ पर पृथ्वीराज कपूर साहब थे और उन्होंने कहा यार इनको बना लेते, तो वहाँ से वो जर्नी चल पड़ी। तो ये कपूर खानदान की फ़िल्मी शुरुआत है शायद, जो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट्रेस हैं जी, उसको प्रणाम करना चाहिए इनको कि वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है। आज ये कपूर खानदान इतना हाँ, बड़ा दिखाई देता है। जी, जी। मौके अब ऐसे ही देखिए मिलते ना, हैं फ़िल्मों में। जी, जी, अब देखिए ना कि पृथ्वीराज कपूर साहब को फ़िल्मों में आना था, लेकिन उनके पिता जी, चाहते थे कि वे वकालत करें, पढ़ाई करें। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने वो सारे दंद-फंद करके देख लिए और एक दिन विद्रोह करके निकले, बोले मैं तो फ़िल्में करूँगा। तो इनका हिसाब-किताब पेशावर से, कलकत्ता से मुंबई का रहा है। और इनके बिल्कुल। भाई त्रिलोक कपूर, कमल कपूर वो भी अच्छा काम किए हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी हाँ, सफलताएँ नहीं मिली। त्रिलोक कपूर को तो एक बार हिंदी सिनेमा का शिव, भगवान शिव की भूमिका के लिए ही हाँ। तय कर दिया, जैसे जीवन को नारद की भूमिका के लिए। और बिल्कुल। जो अपने कौन है अनीता राज के पिता, उनको इंस्पेक्टर की महेश हाँ, राज नाम है क्या? नहीं राज नाम राज तो याद आता नहीं है आ रहा उनके पीछे। हाँ, है। राज आता है, याद जगदीश आता राज, है। जगदीश राज। जगदीश जगदीश राज, राज। जी। हाँ, तो हाँ, उन्हें उन्हें इंस्पेक्टर की भूमिका के लिए फिट कर दिया ना, तो उस तरीके से। और एक और बात है, पृथ्वीराज कपूर साहब अनधिकृत रूप से, अनाधिकारिक रूप से हिंदी सिनेमा के पहले हीमैन, हाँ, पहले बलिष्ठ बिल्कुल। शरीर, हाँ, दमदार आवाज। अच्छा, एक बात और है, चलिए बात आ ही गई है पृथ्वीराज कपूर साहब की, तो वो जमाना था फारसी थिएटर का, यानी हाँ, पारसी थिएटर का। पार्स ठीक है। जी, और उस समय सबसे बड़ा जो दहाड़ने वाला मामला था, सबसे बड़ा सितारा था, वो थे सोहराब मोदी। जेलर बिल्कुल। वगैरह का डायलॉग देखिए सब, वो तो रानी झांसी हाँ, फिल्म से पिट गए, वरना। जी, जी, तो उस समय पृथ्वीराज कपूर ने उस अंदाज को अपनाया और मुगले आजम में वही अंदाज रहा। लेकिन पृथ्वीराज कपूर बिल्कुल। की क्या स्थिति थी कि उन्हें जब राज कपूर ने कहा कि पापा मैं तो फिल्मों में आऊंगा, ठीक है, मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, राज कपूर को आज हम कहते हैं कि इतने महान डायरेक्टर थे, तो उन्होंने संगीत की भी 2 ढाई साल शास्त्रीय शिक्षा ली है। अब मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि जी, रमेश सहगल, एक फिल्म, रमेश नहीं, जिया सरहदी, रमेश सहगल थे लेकिन जिया सरहदी उसके राइटर थे। रमेश वो एक फिल्म बना रहे थे, वो फिल्म थी क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित। वो एक उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध, जी। हाँ, पाश्चात्य। दोस्तोवस्की का नॉवेल है, हाँ, रशियन नॉवेल है। दोस्तोयेवस्की जी, का, तो वो उस जी, पर वो जी। फिल्म बना रहे थे, तो जिया सरहदी। तो हीरोइन फाइनल कर ली उन्होंने और हीरो फाइनल कर लिया, हीरो राज कपूर। अब हुआ माला सिन्हा हीरोइन और फिल्म का नाम फिर सुबह होगी। अब संगीतकार फाइनल करना है, देखिए बात बड़ी क्या है। जी, संगीतकार जी। फाइनल करना है तो हुआ ये कि खयाम को बुलाया गया। कितने बड़े म्यूजिक के जानकार राज कपूर, खयाम। अब खयाम साहब कितने अच्छे शास्त्रीय समझ वाले, ऐसे नहीं जी, कि हारमोनियम भी बजाना नहीं जानता मैं संगीतकार हूँ, ऐसे नहीं। तो खयाम साहब ने जो 1992 से 95 तक जो एक्सप्रेस स्क्रीन हिंदी में अखबार निकलता था ना, साप्ताहिक, हाँ। जी, जी, एक्सप्रेस बिल्कुल। वालों का, उसमें खयाम साहब हाँ, ने जो संस्मरण आते थे साप्ताहिक, उसमें खुद कहा है कि मैं बड़ा दुख दुख अंदर कर रहा था, दुख दुख की छुट्टी थी कि यार राज कपूर बैठेंगे सिटिंग में,
जिया सरहदी बैठेंगे, राज कपूर भी बैठेंगे सीटिंग में, और शाहिर भी होंगे, शाहिर के गीत थे उसमें। और आपको जी, पता है शाहिर धुन पर तो गीत नहीं लिखते थे, उनके लिखे पर धुनें बिल्कुल। बनती थी। तो वो बोले मैं धुक धुकी करते हुए बैठक में पहुंचा, वहां बैठे और सारे गांव तकिए लगे हुए गद्दों पर बैठे थे, हारमोनियम सामने था, वो पेटी, राज कपूर साहब पेटी बोलते थे उसे, बहुत हुँ, लोग बोलते हैं। राज कपूर ने जी, पेटी खयाम के आगे खिसकाई और कहा, खयाम साहब शाम का वक्त है, कुछ हो जाए। तो खयाम ने लिखा कि मैं समझ गया है कि ये यमन कल्याण में कह रहे हैं धुन बनाने को। ठीक, और राज कपूर की इतनी पैनी नजर थी, इतनी पैनी नजर कि वो रिकॉर्डिंग में, हर गाने की रिकॉर्डिंग खुद मौजूद रहते थे। और एक बार चिट्ठिए नी दर्द फिराक वाली ले जा संदेशा सोने यार दा, हीना फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त, बनाते वक्त तो गुजर गए। उस वक्त हल्का सा कहीं कुछ मोच आता है गाने में, उन्होंने कट करके दोबारा करवाया, हल्का सा, जब वो आम आदमी पकड़ नहीं जी, पाएगा। तो संगीत की इतनी गहरी समझ कहाँ है। अगर वारिसों की बात होती है तो एक बात बताइए, हीना फिल्म रिलीज हुए आज कम से कम 35 बरस हो गए। ठीक। बीच में आ अब लौट चले ऋषि कपूर ने बनाई थी, और एक ऋषि प्रेम ग्रंथ कपूर, बनाई थी हाँ, राजीव कपूर ने। ठीक बिल्कुल। है, उन दोनों फिल्मों ने बता दिया कि बतौर डायरेक्टर ये अपने पिता के पांव की जूती में पांव फंसाने लायक तो छोड़िए, अंगुली का नाखून, छोटी उंगली का नाखून पकड़ने लायक भी नहीं है। इन्हें न तो म्यूजिक की समझ, न शॉट टेकिंग की, फिल्म साजी की समझ ही नहीं थी, इन्होंने बना ली, पैसे खराब कर लिए। जबकि राज कपूर की स्थिति क्या थी? राज कपूर की स्थिति थी कि रीमा नंदा उनकी बड़ी बेटी, और एक और बेटी है जो जैन परिवार में जिसकी शादी हो रखी है, जी, अनुराग जैन, ये कौन, जो अभी उनके जो बेटे हैं वो भी फिल्मों में आ रहे हाँ, हैं या आगे कुछ ऐसा है। जी, और रणधीर कपूर, बाकी ऋषि कपूर वगैरह तो और छोटे थे। वो बताते हैं कि राज साहब रात को 11 11 11:30 बजे आते थे सिटिंग से, और सुबह 6 सवा 6 6:30 बजे हम जगह उससे पहले चले जाते थे। काहे की सिटिंग? राम तेरी गाने, गंगा मैली के वक्त में लोकेशन देखने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर हेलीकॉप्टर से गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, लोकेशन देखने, फिर शूटिंग के समय समर्पण। राज कपूर जब कहते हैं ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो वो इस बिल्कुल। दुनिया को नहीं कह रहे, वो फिल्म इंडस्ट्री को कह रहे हैं। वो फ़िल्म, फिल्में ही सही है, खाते थे, फिल्में ही पीते, फिल्में बिल्कुल। जीते थे वो, जीना। और ये फिल्में करते हैं। अब आप बताइए, हुँ, आज अगर देखें तो राज कपूर के खानदान, शम्मी कपूर शशि कपूर को छोड़ दीजिए, सिर्फ राज कपूर के खानदान में 1 दर्जन के लगभग लोग फिल्म वाले हैं, काम करने वाले, 1 दर्जन के लगभग हुँ, 8 10 तो होंगे ही होंगे, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो इन लोगों को रोका किसने था कि आर के फिल्म्स का बैनर, अरे भाई वो क्लासिकल पोज है जिसमें वायलिन एक हाथ में और एक हाथ में नरगिस है राज कपूर के। तो बिल्कुल, आर बिल्कुल। के बैनर को जिंदा रखने के लिए ये लोग नियमित अंतराल में फिल्में बना नहीं सकते थे क्या? बनानी चाहिए थी। राज बिल्कुल कपूर ठीक के बात। वारिस तो फिल्म का राज कपूर है। ये तो वही बात होगी कि अब ये जो आयोजन इन्होंने किया है ना आजकल वाला, रवि जी मैं पूरी जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये आयोजन करके इन्होंने राज कपूर का प्रकरण ही खत्म कर दिया। वो फाइल जो होती है ना बस्ते पर, वो गांठ लगा दी इन्होंने कि अब राज जी, कपूर सिर्फ जी। फिल्में दिखाने और 2 कार्यक्रम इतने ही करने के हैं, लायक ही बच गए। इतने ही हैं, बिल्कुल ठीक बात, ये बिल्कुल, श्रद्धांजलि नहीं है राज कपूर को। राज कपूर को बिल्कुल। श्रद्धांजलि होती है कि जब उनके ट्रैक की फिल्में बनाते, उनके ट्रैक का म्यूजिक लाते, मानते कि कोई राज कपूर का बारी